नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं टीवी7 भारत। पाकिस्तान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के दरवाजे पर है, लेकिन इस बार आईएमएफ का रुख काफी सख्त दिखाई दे रहा है। संस्था ने पाकिस्तान को बेलआउट पैकेज देने के बदले 11 कड़ी शर्तें रख दी हैं। इन शर्तों के बिना कर्ज की कोई उम्मीद नहीं है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इन शर्तों को पूरा कर पाएगा, और अगर नहीं तो क्या उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होने की कगार पर है। आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे आईएमएफ की शर्तें, पाकिस्तान की हालत और आगे का संभावित भविष्य। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से लेकर कराची तक मुल्क के हर कोने में इस वक्त एक ही चर्चा है, आईएमएफ की 11 शर्तें और बेलआउट पैकेज की संभावनाएं। देश की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। महंगाई चरम पर है, विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली और सरकारें बार बार बदलने से नीतियों में स्थिरता का अभाव। आईएमएफ ने साफ शब्दों में कहा है, अगर पाकिस्तान को अगला कर्ज चाहिए तो उसे अपनी आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों में बड़े सुधार करने होंगे। तो आइए अब एक एक कर जानते हैं वो 11 शर्तें जो आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने रखी है। ऊर्जा क्षेत्र में सब्सिडी खत्म करना। आईएमएफ की सबसे पहली शर्त है कि पाकिस्तान को बिजली और गैस सेक्टर में दी जाने वाली भारी भरकम सब्सिडी खत्म करनी होगी। इससे सरकारी घाटा बढ़ता जा रहा है और आईएमएफ चाहता है कि उपभोक्ताओं को वास्तविक लागत पर सेवाएं दी जाए। टैक्स आधार बढ़ाना और राजस्व संग्रहण में सुधार। पाकिस्तान की बड़ी समस्या ये है कि टैक्स का आधार बहुत छोटा है। आईएमएफ की मांग है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए, खासकर उच्च आय वाले तबकों और कृषि क्षेत्र को। बजटीय घाटा कम करना। आईएमएफ ने पाकिस्तान से कहा है कि वे अपने बजटीय घाटे को जीडीपी के एक तय प्रतिशत के अंदर रखे। इसके लिए अनुत्पादक खर्चों में कटौती और कर संग्रहण में वृद्धि जरूरी होगी। रुपये को बाजार आधारित बनाना एक और अहम शर्त है। मुद्रा विनिमय दर को बाजार बलों के अनुरूप चलने देना। पाकिस्तान में अक्सर रुपया सरकारी नियंत्रण में रखा जाता है, जिससे मुद्रा बाजार में अस्थिरता आती है। स्टेट बैंक की स्वायत्तता सुनिश्चित करना। आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पूरी तरह स्वतंत्र हो और सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त रहे। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को टारगेटेड बनाना। आईएमएफ ने पाकिस्तान से कहा है कि वे अपने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों जैसे कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इसको अधिक लक्ष्य निर्दिष्ट बनाए ताकि सिर्फ जरूरतमंदों को लाभ मिल सके। सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण। आईएमएफ चाहता है कि घाटे में चल रही सार्वजनिक कंपनियों का या तो निजीकरण किया जाए या उनमें सुधार के लिए पारदर्शी नीतियां लागू हो, जैसे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पाकिस्तान स्टील मिल्स आदि। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और पारदर्शिता। आईएमएफ ने सख्त लहजे में कहा है कि पाकिस्तान को सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी होगी और सभी आर्थिक आंकड़ों में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी। सीमा पार व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देना। पाकिस्तान का निर्यात घटता जा रहा है। आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान निर्यात को प्रोत्साहन दे और आयात पर निर्भरता कम करे ताकि डॉलर की मांग घटे। महंगाई पर नियंत्रण की रणनीति। आईएमएफ का कहना है कि स्टेट बैंक को महंगाई को नियंत्रण करने के लिए स्पष्ट और प्रभावी मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी होगी। लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता की परेशानियां बढ़ रही हैं, जिसके चलते महंगाई पर नियंत्रण की रणनीति बनानी पड़ेगी। आईएमएफ टीम की नियमित निगरानी और समीक्षा। अंतिम लेकिन अहम शर्त है, आईएमएफ की टीम को हर तिमाही पाकिस्तान की प्रगति की समीक्षा करने का अधिकार होगा। अगर प्रगति संतोषजनक नहीं रही तो अगली किश्त रोकी जा सकती है। इन शर्तों को सुनकर साफ जाहिर है कि आईएमएफ इस बार कोई ढील देने के मूड में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए सुधार करना आसान नहीं है।
इन आर्थिक परेशानियों के बीच पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। इमरान खान की सरकार के पतन के बाद नई सरकार को नीतिगत फैसले लेने में कठिनाई हो रही है। आईएमएफ जैसी संस्थाएं स्थिर और जिम्मेदार शासन व्यवस्था की मांग करती हैं। सुधारों के नाम पर जब बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, टैक्स बढ़ता है, तो सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। पाकिस्तान के कई हिस्सों में आईएमएफ की शर्तों के विरोध में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कई राजनीतिक दलों ने भी इसका विरोध किया है, लेकिन आईएमएफ ने अपने बयान में साफ किया है कि उसका मकसद पाकिस्तान को सजा देना नहीं, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था को स्थायित्व देना है। आईएमएफ के अनुसार बेल आउट पैकेज का मकसद यही है कि पाकिस्तान खुद के पैरों पर खड़ा हो सके और बार बार संकट की स्थिति ना बने। आईएमएफ की सख्ती ने पाकिस्तान के सामने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन ये मुश्किलें शायद उसके लिए जरूरी भी है। सुधारों की ये राह आसान नहीं, लेकिन यही एक रास्ता है जो पाकिस्तान को आर्थिक बर्बादी से बचा सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान इन शर्तों को स्वीकार कर आगे बढ़ेगा या फिर एक बार फिर अंधकार में खो जाएगा और भारत का निवाला बनेगा। ये थी हमारी खास रिपोर्ट, आईएमएफ की 11 शर्तें और पाकिस्तान की आर्थिक चुनौती। आप बने रहिए हमारे साथ और